21 मई 2025 इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल आत्मा ने किसको बुलाया? बाप को बुलाया। किस लिए? मैं आया हूँ तुमको कहाँ ले जाने के लिए? कहाँ ले जाने के लिए? पुण्य आत्माओं की दुनिया। कल्पना करके तो देखो, क्या जा सकेंगे? कोई मासी का घर है क्या? मृत्यु बहुत सहज है, परमधाम जाना बहुत सहज है, लेकिन उस दुनिया में जाना असंभव। तो भगवान की दुनिया हो, भगवान में स्थापन की हो, अपने आप को देख तो लो। तुम्हारे लिए है क्या? तो भगवान दुनिया रचे और जबरदस्ती ठेस है कि हम भी जाएंगे। कैसी दुनिया रची है भगवान ने? कैसी दुनिया रच रहा है? कौन सी कंडीशन है उसके लिए? कौन जा पाएंगे उसमें? और किन्होंने बुलाया? सबने बुलाया क्या? मोहमाया छोड़ती ही नहीं और इनको ले जाएगा क्या? चमगादड़ जैसे टांग देगा इनको तो उल्टे। तुमने बुलाया। इस पाप की दुनिया में हम रह नहीं सकते। कैसी दुनिया चाहिए? पुण्य आत्माओं की दुनिया चाहे, जहां कोई भी पापी ना हो। और तुम्हारी दुनिया में एक भी पाप आत्मा नहीं होता और यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। सोचो वो दुनिया कैसी होगी। और कौन जा सकेंगे? हाँ, जो नष्टो मोह हुए होंगे। और नष्टो मोह ऐसे नहीं जम दे जाम दे नहीं होता। ये एक संस्कार होता है। नष्टो मोहा जम दे जाम, अल्पकाल का वैराग लाया जा सकता है, शमशानी वैराग। जब किसी देह को जलाने जाते हैं, कोई मर जाता है तो वैराग आ जाता है, अरे बाप रे बाप, आज नहीं तो कल हमारी भी मृत्यु होनी है। अरे वो कोई वैराग है क्या? अपने अंदर को चेक करना होता है। क्या ज्ञान मिलने के बाद, सच्चाई जानने के बाद, भगवान इस धरा पे आया हुआ है, ये पूरी दुनिया मिटने वाली है, फिर भी तुम्हारी बुद्धि में वही राग लगे हुए हैं, वही सबसे पुराना ढर्रा। तो सोचो, तो दुनिया वो अलग होगी या यही होगी? इस पाप की दुनिया से अलग ले जाएंगे या यही? क्या वो क्या समझते हैं यही पुण्य की दुनिया बन जाएगी? ये फटाक से पूरी दुनिया विनाश हो जाएगी, यहाँ महल खड़े हो जाएंगे और बस प्रकृति सतो प्रधान हो जाएगी। फालतू बातें हैं। कहाँ सैंपल दिखाया भगवान ने? इसी धरा पे कब सैंपल बना दिया? जी आदि में। अरे सैंपल वो हो जिसको हम देख सकें। आदि तो चलो अपन बोलते हैं, थोड़ी सी राहत से मिल जाती है आदि स्वंत, तो सभी उसमें आ जाते हैं, हम भी आदि हम भी आदि। तो यहाँ सैंपल भी तो बनाया होगा, तो वहां चुन चुन के नष्टो मोह को भेजते होंगे। एक सैंपल है। हाँ, यहाँ पहले से ही एक स्थापना कर दी, जिसको कहा एनएस। सब तरसते हैं उसको देखने के लिए, कहाँ होते हैं एनएस। बता दिया भविष्य की रूपरेखा। एनएस में किसको ट्रांसफर किया जाता था? सबको मालूम था एनएस है, लेकिन कोई जा सकता था? अरे सबको मालूम था कोई एनएस है इस दुनिया पे, भगवान का स्थापन हुआ किया हुआ है। वहां तो बहुत योगी आत्माएं रहती हैं। और बाबा को अक्सर पूछते थे कि बाबा वहां कैसी आत्माएं हैं, कौन जा सकते हैं? मालूम था सब वहां नहीं जा सकते। कौन जा सकते हैं वहां? कौन सी कंडीशन बताता था बाबा? नष्टो मोह। उस नई दुनिया में नष्टो मोह होके ही जाया जा सकता है। इसलिए तुमको महामंत्र पढ़ाते हैं, ये देह भी तुम्हारी नहीं है। पहले क्या बनो? आत्मा बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, ये कंडीशन है। उसका नाम ही है शिवालय। शिव के द्वारा स्थापन किया हुआ वो शिवालय। और तुम चाहो ये देह भी रहे, हमारे देहधारियों भी रहे, हमारे संस्कार भी बने रहें, और हम कहाँ ट्रांसफर हो जाएं? इनसे मिलो। देह भी तुम्हारी बनी रहे, देह से रिलेटेड जो कुछ भी गंदगी भरी है वो भी बनी रहे, और हमारे मित्र संबंधी भी बने रहें,
और हमको जाना कहाँ है? इस पाप की दुनिया से दूर, जो भगवान की स्थापन की हुई दुनिया है वहां हमें ले चलो। क्या सुख ले पाओगे? मान लो तुमको वहां ट्रांसफर भी कर दिया जाए, क्या वो सुख ले पाओगे? जो तुम्हारे अंदर जमा हुआ है, जो कुछ भी किच्चड़ पट्टी है, वो तुम्हारे जो हिसाब किताब हैं, वहां जाते कोई जादू हो जाएगा क्या? जमदूत और क्या करेंगे, और ही जास्ती तुमको हाहाकार तुम्हारी बुद्धि में मचा दें। तुम क्या कहो, इससे तो अच्छा कहाँ थे? हाँ, बाहर की दुनिया में ही थे, इससे अब तो यहाँ आए तो और ही आफत। क्यों? हिसाब किताब नहीं छोड़ते। इसलिए उस पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए कैसा बनना पड़े? पुण्य आत्मा बनना पड़े, नष्टो मोहा बनना पड़े, आत्मचिंतन करना पड़े, देह से ऊपर उठना पड़े। तो कल्पना करो, जो लंबे समय जिन्होंने ये अभ्यास किया है, लंबा समय, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जो सबसे बड़ी कंडीशन थी, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, सालों साल इन्होंने ये मेहनत की है, तब जाके वो नई दुनिया प्रत्यक्ष हुई, जहां कोई दुख शांति नहीं है, प्रकृति भी सतो प्रधान है। अब जब तुम्हारी प्रकृति सतो प्रधान है, तुम्हारी मन बुद्धि सतो प्रधान होगी, तुम्हारा शरीर सतो प्रधान हो गया, और जितनी भी आत्मा है वहां सतो प्रधान, कोई दुख शांति वहां हो सकती है? वहां का वायुमंडल कैसा होगा, कल्पना करके देखो। ये है भगवान की स्थापन की हुई पुण्य आत्माओं की दुनिया, जिसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आगे चल के? वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी इसका नाम होगा। संसार में बड़े बड़े वंडर्स हैं, लेकिन ऐसा वंडर नहीं है कहीं भी। वो वंडर तो खत्म हो रहे हैं एक के बाद एक। जो 7 वंडर्स थे वो नहीं रहेंगे, लेकिन जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ये अविनाशी है। भगवान का स्थापन किया हुआ जो वंडर है ये है अविनाशी, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। इसको सब जानते हैं। कोई कहता है ये पैराडाइज है, कोई कहता है ये जन्नत है, कोई कहते हैं वैकुंठ है, कोई कहते हैं स्वर्ग है, अलग अलग नाम दे दिए। तो प्रत्यक्ष होगी वो दुनिया या नहीं होगी? वर्तमान समय क्या कर रहे हैं भगवान? वो अविनाशी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सोचो, जाने वाले भी कैसे होंगे? अविनाशी आत्माएं होंगी। ये है राजयोग। इस राजयोग से तुम अविनाशी बनते हो। तुमको इतना कॉन्फिडेंस आता है कि ये शरीर क्या छूटेगा? नहीं छूट सकता। हमारे लिए वो अविनाशी दुनिया है, हमको उस दुनिया में ट्रांसफर होना है। अब जहां तुम्हारी दुनिया होगी, भगवान की स्थापना की हुई दुनिया होगी, वहां मतलब कोई तुम्हारी दुनिया तो कितनी सी बताई है? छोटा सा गांव। बढ़ते बढ़ते ज्यादा से ज्यादा कितने गांव हो जाएंगे? 50-60। तुम पूरे विश्व के मालिक बनते हो, लेकिन नई दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 50-60 गांव। मान लो 50-60 गांव है, या एक छोटा सा गांव जहां स्थापन होगा, उसके आसपास और भी तो दुनिया रह रही होगी। थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं। अब तुम वहां जाके तुमने प्लॉट खरीद लिया, तुम भी तो पहुंच गए नई दुनिया में। माउंट आबू में ढेर के ढेर प्लॉट खरीद रहे हैं। जिन्होंने पर्सनल खरीदे हैं वो अपनी फैमिली को ले जा सकते, नहीं ले जा सकते? नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हैं। तो क्या वो वहां सुख भोगेंगे बैठ के नई दुनिया का? क्या वहां जाते से हिसाब किताब खत्म हो जाते हैं क्या उनके? संभव है क्या? क्या सुख ले सकते हैं? इसलिए क्या है, स्वयं स्थिति में जाना माना स्वर्ग में जाना। नई दुनिया जहां तुम हो वहां क्या करते हो? स्वयं स्थिति में जाते हो। स्वयं स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया, तब जाके तुम्हारे लिए है वो। जैसे तुम्हारे पड़ोस में कोई पैसे वाला हो, खरीद के बैठ जाए, लो हम भी आ गए नई दुनिया में, तो हाहाकार मचेगी उसके पास या नहीं मचेगी? हिसाब किताब ब्रॉड रूप में आएंगे या छोटे रूप में आएंगे? इसलिए कहा ये धन से नहीं हो सकता, मान मर्तबे से नहीं हो सकता। ये हिसाब किताब है, कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। संसार के किसी कोने में चले जाओ, हिसाब किताब तो चुकतू करने पड़े। तुम भाग्यशाली हो। कैसे चुकतू करते हो? योग बल से। याद से तुम अपने हिसाब किताब चुकतू करते हो, पुण्य आत्मा बनते हो। जब तुम पुण्य आत्मा बनते हो, तुम्हारी अलग दुनिया चाहिए।
पुण्य आत्माओं को अब अलग दुनिया चाहिए। इन्होंने भगवान से मांगा कि ये पाप जो दुनिया है, पापियों की जो दुनिया है, यहाँ हमको राहत नहीं है, हमको अलग कहीं ले चलो। इसलिए बाबा ने बोला हंस और बगुले अब इकट्ठे रह ना सकें, ये बगलों की दुनिया है। वहां एक भी बगुला नहीं हो सकता और यहाँ एक भी हंस नहीं हो सकता। तो वायुमंडल होता नहीं होता, तो क्या करते हैं, दुनिया ही अलग कर देते हैं जब हंसों का क्या होने लगता है। तैयार होंगे नहीं होंगे हंस। जब हंस तैयार होने लगते हैं तो उनकी दुनिया ही अलग हो जाती है। एक भी पाप आत्मा वहां कल्पना भी नहीं कर सकती जाने की, कल्पना भी नहीं, जाना तो दूर, कल्पना भी नहीं कर सकती। पहरेदार कैसे होते हैं वहां के, अव्यक्त। जब वो दुनिया तैयार होती है वहां भी अव्यक्त आत्माएं उनकी क्या करती हैं, सेफ्टी करती हैं। इसे नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। पूरी एडवांस पार्टी जानती थी कि नई दुनिया इस धरा पे है, लेकिन कहाँ है कोई को नहीं मालूम था। 2014 के आसपास जो हद की थी एनएस, वो टूट फूट हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बचा क्या, क्यों, जो बेहद का एनएस था और परिपक्व हो गया था, इसलिए नाम ही चेंज कर दिया। क्या नाम रख दिया, जो टुकड़े टुकड़े हो गया था। थोड़ा बहुत बचा है तो बस अध्यात्म बचा है। इतनी गंदगी फैल गई, ऐसा डमरू बजा, इतनी गंदगी फैल गई है, इसलिए विनाश करना पड़ा। वहां बस थोड़ा बहुत अगर बचा है तो बस भ्रुकुटी में बैठने का बचा है बस, बाकी भगवान की तो लाज रखी ही नहीं, इसलिए वहां से ईश्वर को ही निकाल दिया। लाज ही नहीं रखी है, श्रीमत पे तुम चले ही नहीं हो तो तुम इस काबिल ही नहीं हो। तो अलग, दूर कहीं अलग। क्या बोलते थे, कोई भी जब नई निर्माण किया जाता है क्या कंडीशन होती है, चारों तरफ क्या लगा देते हैं, पर्दा लगा देते हैं। सबकी नजरों से क्या किया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है, नजर भी ना लग जाए। कोई ये नया जादू होने वाला नहीं है कि भगवान अचानक उतरे तो उन्होंने क्या कर दिया हमारे लिए, पुण्य आत्माओं की दुनिया बना दी। कोई जादू होता है क्या? तुम अपने ही लंबे समय से अभ्यास है, लंबे समय का अभ्यास, तुम अपने लिए क्या करते हो, नई दुनिया की स्थापना करते हो। पहले अपना वायुमंडल बनाते हो, फिर तुम्हारा जो संसार है, छोटा सा संसार, उसका वायुमंडल परिवर्तन होता है तो क्या हो जाती है, पुण्य आत्माओं की दुनिया। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा? ये गीत है भक्ति मार्ग का है, लेकिन तुमने इसका अर्थ समझा? नई दुनिया में कोई भी अर्थ, दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परम आत्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में, पूछा? किसमें है? तुम्हारा लव कहाँ है? तुम क्या हो, देह हो या आत्मा हो? मन बुद्धि कहाँ है? अब बाप सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है। क्या होगा इन सबको, आग लगेगी, खत्म हो जाएंगे। प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। जरूर वो दुनिया है ना, कहां ले चलो, जहां एक भी पाप आत्मा नहीं है। लंबे समय जब तुम याद का अभ्यास करते हो तो कुछ ना कुछ हल्के होते हो, भारी होते हो? हल्के होते हो। अगर भारी हो तो फिर समझो उस दुनिया से पत्ता कटना है। फिर भी बाहर रह के तुम कुछ ना कुछ अपनी सेफ्टी करते हो, मेहनत करते हो, धीरे धीरे हल्के होते हो। तो वो जो स्थापन हुई है दुनिया, इसका मतलब प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल ही दुनिया चाहती है।
ब्राह्मणों की दुनिया भी इंतजार करे, कोई प्रैक्टिकल संगठन होना चाहिए जो लंबे समय अव्यक्तवाणी में बोला है, ऐसा संगठन हो। एक मत, एक भाषा, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबकी सोच एक सी हो, सबके संस्कार एक से हो, जिनके लिए अव्यक्तवाणी बोला है संस्कार मिलन की रास। तो उन पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पापात्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। किससे? भगवान की याद से। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं, किसको खबर ही नहीं लग रही क्या? कैसी वंडरफुल युक्ति है। कोई समझ ही नहीं पाता पर्दे के पीछे तुमको क्या बना रहे हैं। कितनी सूक्ष्म तुमको चेकिंग करना सिखाते, सोचो, मनसा तक को भी तुम्हारी चेकिंग करवाते हैं। कैसी भारी युक्ति है। अंदर ही अंदर मंथन से तुम क्या से क्या बन जाते हो, और वो चिंतन करते करते शरीर छोड़ के कहां जा रहे हैं? होलसेल मृत्यु। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझें। हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। एक हमारे लिए बाप आया है, हमारे लिए नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। जिस पुण्य आत्माओं की दुनिया को हमने जाना है, वहां जाने के लिए हम दिन रात क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं, बल से, याद से नहीं। केवल याद जब तक बल ना बले, कल्पना मत करो संस्कारों का परिवर्तन हो जाए। अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है इसमें, याद में और याद का बल। बल क्या होता है? सोचो कितनी ताकत होती है। ऐसे तो याद सिंपली कम से कम 8 घंटे भी अगर सिंपल याद की तो 9 लाख में आ जाओगे, कोई कम बात है क्या? इस सृष्टि की जब शुरुआत हुई हो तो उन आत्माओं में कुछ तो खसूसियत होगी। इसलिए उनके सामने जास्ती हिसाब किताब आ जाते हैं, क्योंकि इनको परम धाम जाना है। परम धाम जाना है तो क्या बनना पड़े? पवित्र बनना पड़े। तो हल्की होकर आत्मा परम धाम जाएगी। सिंपल याद की वैल्यू है, लेकिन बल नहीं है। इतना बल नहीं है कि यही अपने हिसाब का चुप कर ले और धर्मराज भी क्या करे? सल्यूट करे। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं, बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। गंगा आ गई, वो प्योर एकदम ज्ञान उसको मिल गया। किससे मिल गया? वरुणा से मिल गया, और उन्होंने सुना तो एकदम पाप मुक्त हो गए। कायदा है क्या? मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं हैं। पाप किससे धुलते हैं? याद से। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं। इसलिए तुमको क्या सिखाया जाता है? ये बल का रूप धारण करे तुम्हारी याद, वो है निसंकल्प, जिसको ज्वाला स्वरूप अवस्था कहा है। इसलिए कुछ कुछ सेकंड भी मन का रुकना, जैसे कि बल धारण करना, तो कितना असंभव है। कुछ कुछ सेकंड भी मन को रोकना, ये है बल को धारण करना। ये है ज्वाला स्वरूप अवस्था, जिससे तीव्र गति से विक्रम विनाश होते हैं। समय कितना थोड़ा है, तो कितनी ऊंची स्टेज पे जाना, सोचो कितना समय है। तो बल चाहिए इतना, जो 90 साल में नहीं हुआ वो ये 10 साल में होना है। बिना बल के हो जाएगा? क्या साधारण भक्ति मार्ग की याद से हो जाएगा? हाँ, भावनाओं का फल मिलता है, लेकिन शरीर सहित तुम पहुंच जाओ, ये संभव नहीं है। उसमें बल चाहिए। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं। खाद निकलती है, यह तो बच्चों को ही मालूम है और निश्चय है। हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। तो अगर तुमको निश्चय है तो फिर क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बिना पुरुषार्थ से कुछ मिलता है? कितना पुरुषार्थ चाहिए कम से कम? जी 8 घंटे की बीज रूप अवस्था चाहिए, तुम पास हो जाओ। तो पास होने में टाइम लगता है, तो इसलिए अव्यक्त वाणी में शुरुआत कितने से करवाई? 4 घंटे से।
उस 4 घंटे को तुमको कितना टाइम लग जाता है? कम से कम 8-10 घंटे तो लग ही जाते हैं। 240 मिनट की मेहनत के लिए तुमको कम से कम 8-10 घंटे तो लगते ही हैं, क्योंकि उसमें व्यर्थ ज्यादा है, समर्थ बहुत कम है। लेकिन प्रैक्टिस से धीरे धीरे क्या होता है? समर्थ तुम्हारा बढ़ता जाता है, व्यर्थ तुम्हारा कम होता जाता है। इसलिए कहते हैं आ जपा जप, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा, धुन लगा दो। व्यर्थ को क्या करो? व्यर्थ कम होता जाए, जितना व्यर्थ कम हो रहा है उतना ही तुम समर्थ बनते हो। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है, उस याद में विघ्न नहीं डालती। बैठ जाओ, गीत चला दो, मुरली चला दो, मुरली सुनते रहो, हो गया 2-4 घंटे याद। कोई विघ्न है क्या उसमें? गीत में बह जाओ, आनंद लो, आहा कितनी सुंदर भगवान की याद आ रही है। बाबा क्या कहते हैं? ना गीत सुनना है ना सुनाना है। तो ये याद है क्या? भगवान ने कभी इसको याद माना ही नहीं, क्योंकि इससे सदगति नहीं होती। ये कोई साइंस नहीं है। जो राजयोग तुमको सिखाया जाता है, जिसको पूरा क्या कहा है? साइंटिफिक। क्या है वो? प्योर साइंस है। ये कोई साइंस थोड़ी है। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, ठीक है याद किए। कौन सी भक्ति हो गई? कौन सी स्टेज की भक्ति है ये? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। मुरली में क्या बोला है? अरे कितनी तरह की भक्ति होती है, नौदा भक्ति। तो इसको क्या कहेंगे? लास्ट स्टेज की याद भी कह लो, लेकिन भक्ति है। स्वरूप निष्ठ होना, स्वरूप में टिकना, उस स्वरूप में टिक के पूरा देहभान को वहां ट्रांसफर करना। ये है प्योर साइंस। जामदे नहीं होता, लेकिन वैसा वायुमंडल मिलता है। जो तुम्हारा लक्ष्य होता है, तुमको लक्ष्य प्रमाण भगवान वायुमंडल भी देता है। धीरे धीरे क्या होता है? इसलिए कहते हैं जामदे नहीं होता, लेकिन लक्ष्य अगर नहीं है तो लक्षण भी नहीं आते। तो इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। इससे तुम चले हो पहलवान बनने, ये सब मरे तो मरे, हमको नहीं मरना, आ जाओ मैदान में। क्या बनने जा रहे हो? सोचो। जो कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी कल्पना नहीं कर सकता, क्या इस शरीर को भी पावन बनाया जा सकता? एक भी दीदी दादी दादा नहीं बने आज तक। बना कोई? सीधे से खारिज कर देते हैं, हो नहीं सकता। अगर ये होता तो हमारी एक आध दीदी दादा तो बनता। शरीर तो छोड़ना ही है। क्या कहेंगे एक ही स्वर में? और ढेर के ढेर तो इनको मुरलियों के पॉइंट दे देंगे, ढेर के ढेर। देखो ये मुरली उठा के देख लो, ये मुरली उठा। हर मुरली में अक्सर क्या आ रहा है? तुमको शरीर तो छोड़ना ही है, इस शरीर से तुम नई दुनिया में जा नहीं सकते। ढेर के ढेर दे देंगे। ये इनकी जामड़ी बुद्धि है। तो जो ढेर के ढेर पॉइंट निकल रहे हैं किनके लिए? जिनको शरीर छोड़ना है। और जिनको नहीं शरीर छोड़ना है उनके लिए कौन सा पॉइंट है? कर्मातीत अवस्था तुम्हारी कब कहलाती है? जब तुम्हारा शरीर क्या हो? सतो प्रधान बने। कंचन काया की बात कहां आती है? क्या सत्युग की बात है क्या? रिजोनेट करने की बात कहां आती है? क्या सत्युग में करेंगे क्या? काया कल्पत्रु की बात कहां आती है? क्या सत्युग में काया कल्पत्रु होगी क्या? ये जो सैकड़ों पॉइंट में, ये पॉइंट जो हैं, कोटों में कोई तुम हो और कोटों में कोई तुम्हारे लिए पॉइंट्स हैं। ये है नई दुनिया। तुम्हारे लिए पॉइंट्स हैं। पढ़ाई तुम यहां पढ़ो डॉक्टर बनने की, वहां जाके तुम डॉक्टर बनो, कायदा है क्या? तो जितने भी ये शब्द आए हैं, चाहे रिजर्वनेट हो, चाहे सतो प्रधान शरीर बनने के, ये भी तो मुरली के महावाक्य हैं। तो जिनके लिए महावाक्य उनको ये टच होता है कि अगर भगवान आया है, हमने इस शरीर को ही सतो प्रधान नहीं बनाया, तो भगवान का मिलने से फायदा क्या हुआ? दुनिया मर रही है, तुम भी मर रहे हो, अंतर क्या है भाई? दुनिया में भी लाखों करोड़ों शरीर छूट गए और ऐसी हवा चली उसमें तुम भी निपट गए। निपटेंगे ही 100%, 99 नहीं। तो ठेका नहीं लिया भगवान ने, ठेका तुम्हारी आत्मा का लिया है, शरीर का नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है तुम्हारे निपटने उनके निपटने में बहुत अंतर है। तुम निपटते हो तो साथ में कुछ प्रॉपर्टी ले जाते हो। मन बुद्धि में जो भी संस्कार धारण किए हो तुम्हारे साथ जाते हैं, उनके साथ कुछ जाता है। लेकिन सबसे ऊपर किनको रखेंगे? जो पास हो जाते हैं, वो 16,000 आत्मा है जिनका गायन है, गोप गोपियों गायन है। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के भी पार चले गई। तो जो इंद्रिय से ऊपर उठ गया, शरीर से ऊपर उठ गया, तो
इससे ऊपर कोई पुरुषार्थ है? यह है अव्वल नंबर का पुरुषार्थ, इसको कहते हैं रुस्तम। क्या बनने जा रहे हो? रुस्तम के साथ माया भी कैसे होती है? रुस्तम तो इसलिए निश्चय हो ही नहीं पाता। स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बने रहना इतना आसान नहीं है। तो रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी? ये अभी कच्चा है, इससे क्या लड़ो? किनसे लड़ती है? जब परिपक्व अवस्था आने लगती है। बच्चों को हमेशा यह ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया क्या है ये? माया क्या है? हैं जी? 5 विकार ये है माया। तुमको माया जीत और जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। सोचो, अगर तुमने माया को जीत लिया तो क्या देख रहा है भगवान? जैसे तुमने पूरे जगत को जीत लिया। इसे क्या कहते हैं? माया सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। क्या वो क्या कहते हैं? भगवान सर्वव्यापी है क्या? लेकिन माया सर्वव्यापी है, हरेक की बुद्धि को ग्रसित किया हुआ है। जिस मन बुद्धि को तुमको छूटना है, तो इसका अर्थ भी नहीं समझते। माया जीत जगत जीत का अर्थ भी कोई नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। कैसे माया पर जीत, 5 विकारों पर जीत। तुम्हारी मन बुद्धि 63 जन्म जो क्या हो गई है? माया ने इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। तो इसको कैसे जीत पा सकते हो? कैसे? योग बल। माया भी समर्थ है ना। किसका राज है? अभी रावण का राज है, माया का राज है। चारों तरफ माया सर्वव्यापी है। वो क्या है? वो समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, चिंता मत करो। अगर वो समर्थ है तो तुमको उस्ताद समर्थ है या असमर्थ है? भगवान ही जिनके लिए आया हो। वैसे तो उन पुंगरों को भी सुरक्षित कर दिया। किसके थे वो पुंगरे? माया के पुंगरे थे। कितने थे ये? 7 धर्मों से कनेक्टेड, कुछ ना कुछ मेहनत की होगी ना। जब उन पुंगरों को भी सुरक्षित किया, चारों तरफ आग लगी हुई थी, लेकिन बाहु तो पूरी दुनिया चाहिए, लेकिन पहले पहले पुंगरे नहीं चाहिए, पहले पहले देवता धर्म की आत्माएं चाहिए। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है, उस्ताद मिला हुआ है। उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला ही जानता है। जो जानता है उसको खुशी भी रहती है। किसकी? अरे वाह, इतना सुंदर उस्ताद मिला है। सुंदर नहीं, पावरफुल सुंदर मिला है। भगवान सुंदर है या वैसे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर भी है तो, लेकिन उससे जास्ती शक्तिशाली कोई है भी नहीं। जो जानता है खुशी रहती है। पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। उस्ताद की बात करते करते कहाँ ले गए सीधा। वाह, कैसा है ये उस्ताद? ना मरता है ना तुमको मरने देता है। तुमको ये तुम अरे शुरू से ही लगे हैं तुम तड़ाक, ये तुम वो, क्या कितना तुमको किनको मिला है? अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। हाहाकार मची हुई है एडवांस पार्टी। ये है मनुष्य, वो बढ़ेगी दिन प्रतिदिन, हाहाकार बढ़ेगी। और क्या कहते हैं ये? शांति कैसे हो। हिसाब किताब जास्ती आने शुरू हो गए और जास्ती आ गए, क्योंकि भगवान का नाम क्या किया है? बदनाम जो किया है। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी। दुख शांति का आह्वान किसने किया? माया की मत पर चलते हैं तो दुख शांति होती है। सारे विश्व पर शांति थी। सोचो, भगवान ने जिस विश्व की स्थापना की थी, वहां पे जितनी भी आत्माएं रहती थी सब सुख शांति में थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। क्या? इन लक्ष्मी नारायण का राज था और कोई धर्म नहीं था। तो अपने अपने धर्म खंडों में जाओ, वहां भी सुख शांति है। लेकिन क्या है? कहां भेजेंगे सेवा के लिए? हाँ,
जब वो हाहाकार मची होगी तो उस हाहाकार मचने में तुम जाके अपने धर्म खंड में जाके परिचय दो, तुम्हारी सेफ्टी होगी, तुम्हारे हिसाब किताब भी कट जाएंगे और वहीं तुम्हारी दुनिया होगी, भारत में नहीं। कहाँ होगी? अव्यक्तवाणी में बोला है। वहीं तुम्हारे लिए प्रकृति कैसी हो जाएगी? शांत हो जाएगी, कोई उपद्रव नहीं मचाएगी। जो अलग अलग धर्म खंड होंगे वहां भी क्या होगा? शांति होगी। लेकिन पहले पहले देवताओं का धर्म खंड, फिर और जो धर्म खंड हैं, जो और धर्म पिता हैं, वो भी फॉलो करते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज था और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्कर तो जरूर लगाना है ना। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे, जिन चित्रों से पूरी तरह बुद्धि में बैठ जाए। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। बाबा को कितना अजीब सा लगता है? क्या लिखना चाहिए जोर शोर से तुमको? तिथि तारीख। उन्होंने लिख दी तिथि तारीख। आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण का राज आ जाएगा। कब तक चलेगा? 111 से 2500 वर्ष तक। और तुम लिखते ही नहीं हो। अरे लिखना जरूरी है, हर बार तो चूंचा करते रहते हो। किसी को ना समझ में आए तो क्या करो? तुम्हारा तो फोकस किसके ऊपर रहता है? क्या बोलते हो बार बार? कुछ नहीं बोलते हैं। आने वाले 10, अरे तो वो तो तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। आने वाले 10 वर्ष तुम्हारे कान खड़े करते हैं। नई दुनिया भी आई ही नहीं है, इनसे मिलो। तो कब से? 12 बजे नहीं बजे तो फिर 12 बजे से लेके 2500 वर्ष तक कभी दुख शांति आए ही नहीं। कोई ऐसी आत्मा हो, दुख क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता जाए, उसको लगे अरे दुख शांति कैसे है, ये कैसे चिल्ला रहे हैं। यहाँ तो दूर दूर तक कोई ऐसा महसूस ही नहीं होता। दुख शांति होती क्या है ये भूल जाए। सोचो, कल्पना करो। वो तुमको लिखना चाहिए क्या है? क्या लिखना चाहिए? उलाहना दे रहे हैं बाबा। तिथि तारीख लिखनी चाहिए ताकि उनको मालूम पड़े। अंधों को कब से शुरुआत होगी? तुम तो 8 बजे ही बैठे ट्रेन में जाके। तुमको लगता है हम बहुत बड़े पहलवान हैं, तो कहाँ धक्के खाते रहे 8 बजे तक। सोचो तो क्या लिखना चाहिए? तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। कोई वैल्यू नहीं देते। भूल जाना माना किस चीज को भूलते कब हैं? जब तुम खुद वैल्यू नहीं दे रहे तो भूल जाते हो। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इनका जन्म हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है। तुमको लगता है और क्या महिमा करवाओ इनकी बैठ के। हमको बाप को दिखाना है या सड़े हुओं को दिखाना है? जिनको तुम देखना ही नहीं चाहते। तुम जिनको देखना ही नहीं चाहते तुम उनको तिथि तारीख बताओगे क्या बैठ बैठ के? वंडरफुल ड्रामा। सोचो कितना अंडरग्राउंड कार्यक्रम चल रहा है। ना उनको कोई छटपटाहट। बाहर तो छटपटाहट है, कहाँ है, किस रूप से है, क्या स्थापना हो रही है, लेकिन तुमको कोई छटपटाहट नहीं। तुम अपना ही आनंद ले रहे हो। बाबा भले ही उलाहने देता रहे तो देता रहे। तो तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्ग। ब्रह्मा बाबा ने दौड़ दौड़ से तिथि तारीख ही लिखाई सबसे पहले। ऐसे दौड़ पड़े कि बस जैसे ये तिथि तारीख लिखी और पूरा विश्व मेरे कदमों में आ ही गया। मिनिस्टरों को भी लिख के दे दिया कि जो मैंने तिथि तारीख लिख के दी है ये अंतिम है, तुम सब भी मरने वाले हो। ये हमारा 111 आने जा रहा है। तो सोचो कितना नशा था ब्रह्मा बाबा। तुमको चढ़ता है ऐसा नशा? कैसे ज्ञानी तू आत्मा, इससे तो भक्त अच्छे। अंधे तो अंधे ही रह गए ना 8 बजे तक। और लंगड़ों को तुम वैसे नहीं क्या करते हो? फूंकारते हो। जैसे हजम ही नहीं होते ये तो बेचारे तुमको। तो तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। संस्कार है पहले से तुम्हारे में। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान के अथॉरिटी बने हो। अथॉरिटी कब कहेंगे? जब प्रैक्टिकल जीवन में हो। ये है अथॉरिटी। भक्ति अब खल्लास हो जानी है। जितना भी तुमने बना रखा है बुद्धि में सब क्या हो जाएगा? खल्लास। इतनी सुंदर तुमको सोने की मुरली मिलेगी तो बुद्धि में पूरा
पुराना सब खल्लास। जितने भी तुमने बना रखे थे, ये पार्ट है, वो पार्ट है, ऐसा हो जाए, ऐसे प्रत्यक्षता हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। कहां से सीखा तुमने? समझदार कहां से बने? 8 नवंबर 2022, वहां से तुम्हारी समझ भी डेवलप हुई। ये डेवलपमेंट है, सोचो है क्या है ये। बहुत समझदार बने, मालूम ऐसा कुछ भी होने वाला है कि लाइट हो गया, विश्व लाइनें लग गई चारों तरफ, चारों उजाला ही उजाला हो गया, प्रकाश ही प्रकाश हो गया, तुम्हारे भाई साहब उड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये मुंह के बक्के लगाते लगाते तुम्हारे भक्ति मार्ग क्या हो गया है? खल्लास। तो सत्युग त्रेता में भक्ति थोड़े ही होगी है? जो तुम्हारी दुनिया स्थापन हो रही, भक्ति का नामो निशान भी नहीं है। जिनमें भक्ति थी वो तो रह ही गए बेचारे, एशलम में चले गए। क्या जिनमें भक्ति के संस्कार थे वो नहीं गए, वो कहाँ रह गए? एशलम में। क्योंकि नौदा भक्ति तो कर रहे हैं, दुनिया से तो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ नहीं हैं। बाद में आधा कल्प फिर भक्ति चलती है, अभी नहीं। कब तक नहीं है? आधा कल्प भक्ति नहीं होगी। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। तुम्हारा दिन और तुम्हारी रात, पूरा खेल तुम्हारे ऊपर है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड था। जो बाद में निकले हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे अमेरिका हो, इनको क्या अविनाशी कहेंगे? यह भी आगे थोड़े ही पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, वो कौन से लक्ष्मी नारायण है जिनको गॉड गॉडेस कहते हैं, और वो लक्ष्मी नारायण जिनको देवी देवता कहते हैं? कितना अंतर है। कहाँ रचयिता, कहाँ रचना। कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। ये गॉड गॉडेस क्या बोला? कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। कितनी सहज पढ़ाई पढ़ी इन्होंने। लो, कितनी सहज है, कितनी सहज पढ़ाई पढ़ी। अपने को आत्मा समझ भ्रुकुटी में बैठ के दिन रात एक किया होगा, तब बासमान बने होंगे, तब गॉड गॉडेस का टाइटल मिला होगा। यह 84 का चक्कर पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्कर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। वाह, क्या कहा? वंडरफुल। अंडरलाइन तो कर लो, कभी तो उत्तर मिलेगा। यह 84 का चक्कर पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। अंडरलाइन पूरा ही करो। 84 का चक्कर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। 84 का चक्कर कहने से बुद्धि तुम्हारी, उनकी नहीं जाती है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली जाती है? इसलिए तुम्हारे लिए बोला 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। और तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाती है? बार बार 84 के ही ऊपर जाती है। जो कुछ है वही है, नीचे कुछ है ही नहीं। तुमको तो सतयुग भी फीका फीका लगता है, कोई वैल्यू नहीं। सब कुछ कहाँ है? 84 के ऊपर ही है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। इतने यादगार तुम्हारा क्या है, कितनी सुंदर याद होगी तुम्हारी। क्या क्या याद है तुमको? इसकी क्या दरकार है भैया? ऊपर गीत कौन सा गाया? पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। अभी तुमको क्या क्या याद है? पहले बोला मूल वतन और फिर सूक्ष्म वतन, फिर अभी कहां बैठे हो? स्थूल वतन में। अभी शरीर छोड़ोगे तो कहां जाओगे? सूक्ष्म वतन में। वो है धर्मराजपुरी। धर्मराजपुरी से सबको क्रॉस करना पड़े तो सोचो, तुम्हारा सूक्ष्म वतन में भी क्या चलती है दादागिरी। क्या कितना वंडरफुल है। अरे तुम क्या शरीर छोड़ के जाओगे क्या सूक्ष्म वतन में? भूत बनोगे क्या? सूक्ष्म वतन माता भूतों की दुनिया, क्योंकि अभी सदगति नहीं की है, विक्रम विनाश नहीं किए, तो कहां जाओ? शरीर नहीं मिलेगा तुमको। परमधाम जो मिलना है, परमधाम मिलना है। इसलिए सूक्ष्म वतन को धर्मराजपुरी भी बोला है मुरली में। वहां तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू किए जाते हैं। सूक्ष्म शरीर से तुमको सजा दी जाती है। सूक्ष्म शरीर से सजा पाने के बाद, पूरे हिसाब किताब चुकतू होने के बाद तुम कहां जाते हो? परमधाम। और तुम्हारे लिए तो इंतजार कर रहे हैं। कौन? मीटिंग होगी नहीं होगी? किनके साथ होगी मीटिंग? देवताओं के साथ तुम्हारी मीटिंग होती है। कब होती है? जब तुम फरिश्ता बन जाते हो। तो सोचो,
पूरी अव्यक्तवाणी तुम्हारे लिए चली हैं। क्यों नहीं चलाई बाबा ने एडवांस के लिए? क्योंकि वो मरने वाले थे। उनको किसी को बनना था क्या सूक्ष्म वतनवासी? खुद बने। सोचो, अव्यक्तवाणी पढ़ के खुद उस स्टेज पे गए, लेकिन कभी भी वैल्यू नहीं दी। अव्यक्त वहां सार ही नहीं निकलना था। अव्यक्तवाणी थी ही देवताओं के लिए, जिनको सूक्ष्म बनना था। शरीर रहते रहते जिनको परमधाम जाना था, शरीर रहते रहते जिनको सूक्ष्म वतनवासी बनना था। क्योंकि पढ़ाई सूक्ष्म हो गई कब? ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद। अब वो आत्मा इस धरा पे आ गई जिसको इतना सूक्ष्म बनना है, उसको सूक्ष्म पढ़ाई चाहिए। मुरली तेरी में जादू कब? जब तुमको कैसा बनाए? जब अमर भव का वरदान दे। तो ये कहाँ छुपा है अमर भव का वरदान? ये अव्यक्तवाणी क्या मुरली नहीं है क्या? क्या बोला बाबा ने? कहीं क्रॉस किया? किसके पैरेलल चली? तो सोचो। लेकिन इसमें सूक्ष्मता आ गई। वहां बहुत सिंपल थे। जो मुरली में ब्रह्मा के तन से जो मुरली चली, बहुत सिंपल वर्ड थे, बहुत साधारण थे। लेकिन अव्यक्तवाणी में और सूक्ष्मता में तुमको ले जाते हैं। तो कच्चों से क्या लड़ेगी? अरे कहां पहुंच गए? हाँ, सूक्ष्म वतन, मूल वतन और स्थूल वतन सब याद है। क्या सुंदर तुम्हारी याद है। क्या क्या याद है तुमको? नीचे से चलो अब। स्थूल वतन, तुम्हारी देह क्या है? स्थूल है। क्या कर रहे हो? बार बार भ्रुकुटी में बैठ रहे हो। लेकिन जितने सेकंड, 5-10 सेकंड भी तुम सूक्ष्म वतनवासी बनते हो। लेकिन कितने मिनट साकार में हो? सेकंड। 1 मिनट की बात आती है तो लगभग 75% तुम स्थूल में हो। लेकिन मान लो तुम 25% भी जाते हो तुम्हारा चिंतन, तो 25% सूक्ष्म वतनवासी हो। फिर उसमें जो तुम लोग बोलते हो बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, अब परमधाम में क्या ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं होगा? जब तुम परमधाम की स्टेज पर करते हो, एकदम निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। तो ये यात्रा है, जामदे जामदे नहीं होता। इसलिए थक जाते हैं, लेकिन तुम थकते नहीं हो। तुम आशावादी हो, निरंतर मेहनत करते हो। अंत मते सो गति तुम्हारी है। तो आगे थोड़े ही जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहां कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। वाह! क्यों? क्यों? वहां तुम्हारी ये देह नहीं है, और फिर तुम देख कैसे रहे हो भाई? अगर बातचीत करोगे वहां तो आंखें होंगी नहीं होंगी? वहां तुम्हारा ये मुख भी नहीं है, ये आंखें भी नहीं है, ये कान भी नहीं है, और तुम देख भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, सुन भी रहे हो। कल्पना करके देखो। कल्पना करके देखो कितना सुखदाई है तुम्हारा सूक्ष्म वतन, जो इस दुनिया से पार है। कहां है? सूरज चांद तारागण से भी पार। थोड़ा सा कल्पना तो करो। ये भगवान की सृष्टि है, तुम्हारे लिए है। ये सृष्टि नहीं, ये पाप की सृष्टि तुम्हारे लिए नहीं है। चाहे तुमको सूक्ष्म वतनवासी बनना है या परम धामवासी बनना है, तब जाके तुम वंडर ऑफ द वर्ल्ड जहां ट्रांसफर होते हो। सोचो, कल्पना करके देखो। क्या है सूक्ष्म वतन में? टॉकी है क्या? क्या है वहां? मूवी है। मूवी क्या होती है? टॉकी क्या है? और फिर ऊपर साइलेंस। तुम्हारी भी 3 स्टेजेस हैं। अभी क्या हो? टॉकी में हो, इससे सूक्ष्म वतन सूक्ष्म हो जाओगे तो मूवी ही बचेगी। मूवी में तुम क्या करते हो? अभी क्या उनसे ड्रिलें करते हो? वो सब क्या है? वो मूवी है। उसमें तुम्हारा क्या हो रहा है? तीसरा नेत्र क्या हो रहा है? सूक्ष्म हो रहा है। इतना सूक्ष्म हो जाता है तो उसमें सीधा कहां चले जाते हो? एकदम साइलेंस में, उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के कहां ट्रांसफर होते हो? परमधाम। तो वहां कैसे मूवी में बातचीत करते हैं? मूवी बाइस्कोप भी निकला था पहले पहले। उसमें क्या नहीं था? टॉकी नहीं थी, लेकिन मूवमेंट तो उसमें थी। तुमको समझाने में सहज होता है साइलेंस, मूवी और टॉकी। तुम सब जानते हो, लक्ष्मी नारायण के राज से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही औना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं,
ग्रस्त व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। कमल पुष्पमान वहां रहते हुए लेकिन बुद्धि किसमें जाए? बार बार बाप में जानी चाहिए। बच्चों आदि को संभालो परंतु बुद्धि बाप के तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। क्या बुद्धि क्या होती है? मन मनाभव। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? बुद्धि बाप की तरफ लगी। तुमको बोल रहे हैं बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, नहीं तो मन मनाभव। पहले क्या चाहिए? मन मनाभव। और फिर क्या चाहिए? जब तुम्हारा तीसरा नेत्र एकाग्र हो जाए, वो किसमें टिका रहे? उस पॉइंट पे टिका रहे। तो बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। यह पार्ट अब चल रहा है। अभी बोल रहे हैं क्या? मुझ अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम क्या हूं मैं? अविनाशी हूं, मुझे याद करो। फिर 5000 वर्ष बाद यह पार्ट अभी चल रहा है, फिर 5000 वर्ष के बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो यह नहीं कर सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। क्या ये ढेर के ढेर बोलते हैं या कोई कोई बोलते हैं? अरे नई दुनिया में कोई कोई बोलते हैं, और ढेर के ढेर तो नई दुनिया में है ही नहीं। उनको याद की वैल्यू ही नहीं मालूम। उन्होंने गीत लगा दिए, बैठ गए, मुरली सुन ली, उसको भी काउंट कर लिया। झुटके उठके खा लिए, जितनी देर वहां नेस्टा में बैठे उसको भी काउंट कर लिया। उनको मालूम ही नहीं कि याद वास्तव में होती कौन सी है, कैसे होती है। लेकिन तुम्हारी जब याद निकलती है पहलवानों वाली, क्या हुआ सबसे लास्ट में? छुपा रुस्तम। सोचो कैसा ग्रुप होगा छुपे रुस्तम का। उनकी याद की बलिहारी है। उसमें भी कोई कोई क्या कहते हैं, तुम्हारी दुनिया में जो आएंगे क्या होंगे? कमर टेढ़ी हो जाएगी, असंभव। तुरंत सर्टिफिकेट देंगे यही देवी देवता हैं। अगर ये 480 कर रहे हैं मेहनत, इन्हीं के बस का है। शरीर छोड़ने वालों के बस का नहीं। अगर 720 तक पहुंचे हैं तो बस यही प्रैक्टिकल है। 240 भी असंभव। और ये 1080 तक, अरे तो बन ही गए। क्या पूरा साल भर इनका पारा नीचे ही नहीं आया? कहाँ चढ़ा रहा है? कहाँ चढ़ा रहा? गिनती नहीं आती। उनसे मिलो। हकीकत तो है नहीं है। जो तुम्हारा लक्ष्य होता है, जहां तक तुमको पहुंचना होता है, वैसे तुमको क्या करनी होती है? मेहनत कर। इसे कहते हैं राजयोग है। क्या है ये? पढ़ाई है। इसमें अच्छे अच्छे क्या होते हैं? थक जाते हैं। याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो? उलाहना देते हैं बाबा, जैसे इतना ही सहज हो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बन जाएगा। अरे वाह, तुम्हारे विक्रम विनाश हुआ, अब तुम क्या बन गए? एवर हेल्दी। सोचो, वेल्थ की तो कोई कमी ही नहीं, और फिर खुशी तो क्या? हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। नहीं तो बनेंगे नहीं। कब नहीं बनेंगे? अगर याद में तुम अगर थक गए तो फिर तो बनेंगे नहीं। फिर कहाँ जाना पड़े? परम ऐसे ही चले जाएंगे क्या? जैसे गेट इनके लिए खुल रहे, कहाँ जाना पड़े? सूक्ष्म वतन होते हुए परम धाम जाना पड़े। तुमको राय बहुत अच्छी, एक टिक मिलती है, 2 टिक नहीं होंगी क्या? एक टिक मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना, कहते हैं रामबाण दवाई है। एक टिक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं इस योग बल, ये तो बार बार अंडरलाइन करो, योग बल से तुम 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनोगे। इतना योग बल तुम धारण करते, तुम 21 जन्म तक कभी भी क्या नहीं बनोगे? रोगी नहीं बनोगे। सिर्फ बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से,
भक्ति मार्ग में देहधारियों को याद किया, चाहे कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, त्रिमूर्ति के रूप में। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो हम कल पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे। किसके पास आए थे? तो जरूर प्रैक्टिकल है ना, पक्का निश्चय हो गया है क्या? वो शिवालय बना था और हम उस शिवालय में आए थे, हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो। ये है तुम्हारी राजाई, कोई छोटी मोटी नहीं है, इसलिए मेहनत लगती है। मन मना भव, ऊपर क्या बोला? बुद्धि, और अभी क्या बोला? मन मना भव। पहले क्या होगा? मन मना भव, फिर कहां तक जाना है? तीसरा नेत्र एकाग्र हो जाए, अंतमति सुगति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने, वाह, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। पहले पहले कितनों को ले जाएंगे? किसी को छोड़ेंगे नहीं। कितनों के लिए परमधाम का गेट खुलेगा जड़ में? 9 लाख, अरे 16,000 तो यहाँ चाहिए। सबको ले जाऊंगा, उनके पीछे सबके सब जाएंगे। 9 लाख को तो पहले पहले चाहिए। हाँ ये ठीक है, उसमें से आधे तो यहाँ पे प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन पूरी राजधानी कब कहलाएगी हद में? जब 9 लाख की पॉपुलेशन हो लगभग। तो 9 लाख होने में कितना टाइम लगेगा? इसे 200-300 वर्ष लग जाते हैं पूरी राजधानी स्थापन होने के लिए। इसलिए तुमको क्या, कौन सा वरदान मिलता है? आयुष्मान भव। वाह क्या विश्व, आयुष, वाह क्या है? आयुष्मान भव, कितना सुंदर वरदान मिला है तुमको। जैसे वर वधु को लेने के लिए आते हैं, कौन? कहीं कहीं तो वधु जाती है वर को लेने के लिए, और यहाँ कौन आया हुआ है? वर आया है वधु को साथ ले जाने के लिए। ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाते हैं, किनको खुशी होती है? तुम सब सीताएं हो एक राम की। तुम क्या हो? राम बाप है एक, तुम क्या हो? और पहली पहली सीता कौन? है जी? हाँ, ब्रह्मा। हाँ, ये है पहली पहली शीतल संस्कार धारण करने वाली। ये है पहली पहली सीता जो सबसे पहले शीतल संस्कारों को धारण करती है। इसलिए बोला मैंने तुझे चुन लिया, क्या करो तुम भी मुझे चुन। तुम सब सीताएं हो एक राम की, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं। सोचो, कहां तुमको, कहां डाल दिए? डमरू बजाए तो कहां चले गए? अभी तुमको, उनको नहीं, और धर्म वालों को पीछे, तुमको कहां से निकालते हैं? लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। यहाँ चारों तरफ क्या है? ब्राह्मणों की दुनिया में रावण राज है, कहते भी हैं यह रावण राज है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं है। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती हैं। बाबा ने समझाया, यह लिख दो कि विश्व में शांति कल पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। कल कब, कहां चले जाएंगे हम? आदि में। कितना सुंदर सैंपल था, कब बना था वो सैंपल? पहले, उससे पहले क्या हो गया था? बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन। कौन सी डिस्ट्रक्शन हुई थी? सिविल वार। ये तो क्या हो गया था? ये बड़ी बड़ी डिस्ट्रक्शन हो गई थी सिविल वार की। और तुमको निकाल के कहां ले गए? एक अलग ही दुनिया बना दी। वहां कोई भी चूचा था, किसी को खबर ही नहीं लग रही थी बाहर कैसे खूने नहाय खेल हो रहा है। कैसा तांडव बाहर चल रहा है, कोई खबर ही नहीं। कौन सी धुन में लगे हैं? भगवान की याद की धुन में लगे हैं। इसलिए क्या कहा, वो था मॉडल, प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन तुम्हारे में संस्कार हैं, तुमने वो जीवन जिया है, इसलिए कहते हैं आदि सो अंत। तो कल पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज था तो विश्व में शांति थी, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हो रही है। लेकिन कब थी शांति? जब विष्णु का राज था। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे। अभी कोई समझते थोड़े ही हैं कि ये लक्ष्मी नारायण
विष्णु रूप कब धारण करते हैं, किसी स्टेज में जाते हैं, समझते थोड़े ही हैं। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। क्या कितने हो गए ये? 4 हो गए, अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो, ये पूरे रहस्य तुम जानते हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, उन द्वारा अब भी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना, यह तो बच्चों के ही नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। क्या क्या दान करते हैं साहूकार लोग? हाँ हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो धन दान भी बहुत बड़ा दान होता है, लेकिन सोने का दान करना वो क्या हो गया जन्म जन्मांतर के लिए। अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो हैं राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना ना सके। संन्यास की स्थापना नहीं करते, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कैसे हैं वहां सब? कैसे हैं? कैसे हैं? ये तो प्रवृत्ति बोल रहे हैं, कैसे होंगे वहां? मुरली में क्या बोला है? सब भाई बहन। कोई क्रिमिनल दृष्टि नहीं है, और क्रिमिनल दृष्टि वाले वहां पहुंच ही ना सके। है नीचे ही शरीर छोड़ते हैं, असलम में ही शरीर छोड़ देते हैं। तो संस्कार तो हैं। जब तक सच्चाई को नहीं जाना था नहीं जाना था, लेकिन सच्चाई को जान लिया, बीज डल गया। तो शरीर छोड़ के कहाँ जन्म लेते हैं? नई दुनिया में जन्म लेते हैं। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया अभी तक चली आ रही है या खत्म हो गई? लाखों साधु सन्यासी क्या बने? पवित्र बने। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कम हुई है? बोलो। इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं है, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे? अभी तुम समझते हो बाबा हमारे सन्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। बुद्धि से जानते हैं बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर है। जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहे हैं। तुम योग बल भट्टी करते रहो, इससे कोई शांति होने वाली नहीं है। बाप करा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से क्या निकलेगी? विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। क्या हो जाएगी? चारों तरफ शांति शांति, ओम शांति हो जाएगी। उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। क्या करवाने के लिए? ओम शांति करवाने के लिए दुनिया में क्या सामने खड़ा है? विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले विनाश हुआ था, तुम ओम शांति ठगते रहते हो दूसरों को। बीच में कौन सी नूंद है? चाहे तुम्हारे अपने ही संस्कार क्यों ना हो, विस्फोट तो होगा जरूर, तब होगी क्या? ओम शांति। कितना सुंदर बोलते हैं बाबा। इसलिए वो बच्चों को सिखलाते हैं। क्या बोलो तुम? ओम शांति। मैंने कुछ सेकंड के लिए भ्रुकुटी में टिको, सामने वाले को क्या देखो? तुम आत्मा हो, ये है अर्थ सहित। होगा जैसे नमस्ते तो ओम शांति है, तो अशांति होगी या शांति होगी? अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी तो कितना कल्याणकारी है। क्या ये बड़े से बड़ा विनाश सबसे जास्ती कल्याणकारी है? क्यों? बड़े से बड़ी स्थापना हो गई। तुमको वैराग नहीं आया तो मरो ना, रो बैठ के, रो रो के प्राण छोड़ो। अगर तुमको वैराग नहीं आया तो रो, क्योंकि अब क्या वो सब मिट रहा है जो बाबा ने पहले तुमको बताया था। तुम रो बैठ के, ये बच्चा इसमें चला गया, ऐसी हवा चली, ऐसी बीमारी फैली, ये भी चला गया, वो भी चला गया, तुम रोते रहो बैठ के। भगवान ने तो पहले ही बताया था, सब मरे पड़े हैं। तुम नष्टों वहां नहीं बने तो तुमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, और तुम ऐसी इस काबिल नहीं हो कि तुमको पहले पहले वो दुनिया नसीब हो। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है यह सब बातें, दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में यह बातें हो, इतनी कड़क कड़क बातें हो। हाँ, तुमने मोटे रूप में तो सबको समझाया, लेकिन इतनी जल्दी इतना कुछ हो जाएगा कोई की बुद्धि में नहीं है।
तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। तो कहाँ चले गए ये खंड, कहाँ विखंड हो गए? कहाँ क्या होगा? एक भारत खंड होगा, बाकी कहाँ विखंड हो जाएंगे? है? अपने अपने धर्म खंड में चले जाएंगे। पीछे और खंड हुए हैं, पीछे पहले तुम्हारा भारत खंड, ये है अविनाशी, पीछे फिर और खंड भी हैं। अभी कितने खंड हैं? अभी इस खेल का भी अंत है, ये खेल बहुत हो चुका खंडों का। क्या अभी क्या हो जाएगा? एक खंड बचेगा, इसलिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे, एक बड़े से बड़ा मंदिर रह जाएगा। तो एक खंड की स्थापना हो गई। अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो हो ना सके, हो ना सके। और क्या बोला? ज्यादा से ज्यादा क्या समझते हैं, किस रूप से आएगा भारतवासी? किस रूप से आएगा? कृष्ण के रूप में। हो ना सके, ना लगाते हो वैसी बोलते कि नहीं कृष्ण नहीं। क्या बोला? कृष्ण तो हो ना सके। तो सोचो, वो गीता का भगवान भक्ति मार्ग वाले, सोचो वो क्या कह रहे हैं? हो ना सके। तो ना कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट विल वेड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वह कराएंगे। क्या? तुम्हारी बीज रूप अवस्था में, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था में सबसे बड़ी जिम्मेवारी तुम निभाते हो, कौन सी? विनाश कराएंगे। तुम जानते हो सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से यह बन रहे हैं, पुरुषार्थ से, कोई कृपा आशीर्वाद से नहीं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज देकर गया था, ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज करके गया था। उसको क्या दिखाया है? बेताज बादशाह नहीं, भारत को राज देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज करते थे ना, फिर बाबा राज देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, कहां ले जाऊंगा तुमको? चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। वाह, कितना सुंदर अंडरलाइन है। अगर तुम उतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते जितना बाप चाहता है वर्तमान समय, तो तुमने भक्ति भी कोई जास्ती नहीं की है ब्रॉड ड्रामा में, क्यों? तुमसे पुरुषार्थ बन ही नहीं रहा। अंतिम समय जब करीब आ रहा है तो पुरुषार्थ बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे, ये पहचान है। इस जगह तुम हो बड़े से बड़े भक्त, तुमने बहुत जास्ती भगवान को याद किया है। कितना क्लियर कर समझाते हैं। परंतु जब बुद्धि में बैठे, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति होगी तो योग लगेगा ही नहीं। कोशिश करेंगे क्या लगाने की? योग। अरे फिर याद ही कर लो, क्योंकि भक्ति तुमने इतनी नहीं की है, तुम योग लगाओ तो क्या करो? चलते फिरते उठते बैठते मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, क्या करो? सहज तुम्हारे लिए है। क्या किया तुमको? सहज महामंत्र कौन सा है? याद करो। योग अक्षर किनका है? सन्यासियों का है, तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम योग लगा सको, जिसको बल कहते हैं। क्या कहते हैं? योग बल। तो कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी ही नहीं। कौन सा योग है तुम्हारा? बुद्धि योग है, और बुद्धि भटक रही है। मन क्या ले जाता है? मन इधर उधर जाता है तो बुद्धि उसके पीछे ही जा रही है, और तुम्हारा है बुद्धि योग। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। क्या? गर्म रहना, ठंडा रहना। पुरुषार्थ में क्या नहीं होना चाहिए? सूरज कितने बजे निकलेगा अगर ठंडा पुरुषार्थ हो गया तो? 6-7 बज जाते हैं। सोचो, सनराइज हुआ 4:45 पे, लगभग 5 बजे, और तुमको दिख रहा है 6-7 बजे। तो पुरुषार्थ क्या नहीं करना चाहिए? ठंडा नहीं करना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। कुछ सेकंड हम ऊपर जाते हैं, ढेर सारे सेकंड नीचे, कुछ सेकंड फिर ऊपर गए, ढेर सारे। इससे क्या नहीं होना चाहिए? हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, पहले से ही बोल दिया, क्योंकि पास 16,000 को ही होना है और लाखों पुरुषार्थ करेंगे। तो माया के आने चाहिए नहीं आने चाहिए पेपर?
और तुम्हारी युद्ध कौन सी है? हिंसक अहिंसक? क्या बताया मुरली में? तुम्हारी युद्ध है अहिंसक, योग बल की है, तुम्हारी पूरी कमाई ही योग बल से। यह भी बच्चों को समझाया है, आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया। ये कितना सुंदर पॉइंट तुम्हारे मुंह पे आके मार दे। तो क्या है, रोज मुरली में उनके लिए पॉइंट है, लेकिन तुम्हारे लिए पॉइंट वो है अमृत। पता नहीं सैकड़ों मूल्यों में एक बार आएगा कहीं जाके। क्या करो? कर्मातीत अवस्था कब? जब तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बने। तुम अपनी काया को काया कल्पत्रु रिजनेट करते हो, सैकड़ों मूल्यों में एक बार आएगा। और सैकड़ों मूल्यों में इनके शरीर छोड़ने वालों के लिए ढेर के ढेर पॉइंट। तो ज्यादा कौन से पॉइंट चाहिए? शरीर छोड़ने वालों के लिए चाहिए। इसलिए 100 में एक मुरली तुम्हारे लिए क्या है? वो अमृत का काम करती है। वह फिर मिलने का तो है नहीं। कौन सा? ये मिट्टी का शरीर जिसमें कूट कूट के क्या भरा है? देह भान भरा हुआ है, और तुम आत्म भान में टिक गए। अब ये क्या चाहिए? ये तो मिलेगा नहीं। कौन सा चाहिए तुमको? सतो प्रधान चाहिए। फिर उनको याद कर रोने से क्या फायदा? वही चीज फिर मिलेगी क्या? इसलिए क्या कहते हैं? सब कुछ छोड़ना पड़े, सब कुछ परिवर्तन होगा। जो सब कुछ इन आंखों से देख रहे हो नई दुनिया में, मुरली के महावाक्य हैं, कुछ भी नहीं होगा। जो तुमको इन आंखों से दिख रहा है नई दुनिया में, सब कुछ क्या होगा? नया होगा। आत्मा को तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। वाह, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा, बाप रे बाप। ब्राह्मणों के साथ इतना बड़ा धोखा। अरे कुछ तो ड्रामेबाजी होगी। नहीं समझे तो बुद्धि की दात नहीं है। अगर इनका ना हुआ तो क्यों हुआ? अगर इनका ना हुआ तुम भरतु हो गए, क्यों हुआ भाई? तो इशारों की भाषा नहीं समझ सके, मुरलियों में ही तो थे, या अलग से कोई मुरली ऊपर से टपकाई तुम्हारे लिए? इनका ना क्यों हुआ? इग्नोर किया है। और तुम दोनों हाथ भरतु क्यों हो गए? तुमने इग्नोर नहीं किया, वो तुम्हारे लिए खास पॉइंट था। तो क्या कहा? अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाता है। बाबा भोला भंडारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्म के लिए महल दे देते हैं भोला भंडारी। क्या तुमको क्या करते हैं? 2 मुट्ठी क्या दिए तुमने? चावल। कौन कौन सी 2 मुट्ठी? एक मुट्ठी में है जी, हाँ, एक मुट्ठी में सूर्यवंश, दूसरी मुट्ठी में चंद्रवंश। कितना ब्याज देता हूं? तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, जितना चाहिए। किस आधार से? याद से। परंतु ऐसे नहीं, अंत में जाकर जमा करेंगे तो उस समय क्या लेकर करेंगे? और भगवान भी इतना बुद्धू है क्या? है? अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है? तोड़ तोड़ विनाश हो रहा है। तुम भी मिटने वाले हो। अब भगवान मेरा धन ले लो, मेरा सोना ले लो, तुम खा लो इसको, अब बैठ के नोटों को चबा लो बैठ के, सोने को खाओ, दांत तोड़वाओ। इतना बुद्धू है क्या? है? जब तुमसे सब मिटने वाला है, कोई मेरा नहीं बचा। अब भगवान को एक झापड़ देगा भगवान, इसलिए बोला अंत में लेंगे ही नहीं। इतना मूर्ख है क्या? तो अनाड़ी थोड़े ही है, काम में आवे ही नहीं और ब्याज देकर भर कर देना पड़े। सोचो वो कितना ब्याज देना पड़ता है। भर भर के देना पड़ता है। ऐसे का लेंगे ही थोड़ी ही, ना उसको प्रेरणा होगी, और तुम भी डट के बैठे हो, ऐसों का लेंगे ही नहीं। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्म के लिए महल देते हैं। सोचो क्या दिया तुमने? धान नहीं दी, क्या दिए? चावल दिए भगवान को। कितना ब्याज मिलता है? बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूं। क्या? अगर भोलों को देखना हो तो नंबर 1 भोला तो मैं हूं। भाला हूं या भोला हूं? भोलों के लिए भोला और भालों के लिए इससे बड़ा कोई भाला कभी था ही नहीं। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है, तब तो उनको सब याद करते हैं।
अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं बाबा, हम आए हैं राजाई लेने। 100वीं सूर्यवंश में, वाह क्या चाहिए राजाई, और तो भी सूर्यवंश में। चंद्रवंश को हम देखें ही नहीं। अरे नीचे की स्टेज है और तुमको कहाँ जाना है, कौन सी राजाई, इसलिए तुम्हारे लिए खास बोला, खास। तुम जब कहाँ जाओगे, त्रेता में, तो भी अपना ही कुल तुम्हारा कौन सा होगा, सूर्यवंश कुल होगा। वाह बलिहारी तुम्हारी। दुनिया चेंज होगी लेकिन तुम्हारा कुल चेंज नहीं हुआ। द्वापर युग में गए, इस्लामी चले गए, बौद्धि चले गए, क्रिश्चियन चले गए, धक्के खा रहे अपने कुल, लेकिन तुम कहाँ अभी डटे हो, सूर्यवंश में, तना में। सोचो कितनी कमाई कर लेते हो तुम, कितनी शार्प बुद्धि तुम्हारी होती है। जो जन्म से ही तुमको क्या मिलता है, क्या मिलता है, बुद्धि की दात मिलती है, वरदान मिलता है। तो 100वीं सूर्यवंश में, अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो, तुम्हारे मुख में रसगुल्ला। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। जय बनेगो। जब सतयुग बनेगो तो कोई देख पाओगो इन आंखों से, ये आंखें तो देनी पड़े। क्या करना पड़े, ये आंखें, जड़ आंखें भगवान को देनी पड़े। इन आंखों से दिख रहा है, बच्चे दिख रहे हैं, नाती पोती दिख रहे हैं, उनको मारो, उनको एक सजाओ, क्या ठठरिया बांधो उनकी। आप लोग की भाषा बोल रहा हूं ना। क्या करो, मेरा नाती है, ये मेरा पोता है, ये बहू है, ये बेटा है, एक ठठरिया बांध के उनको उस पर लेटा दो और तुमने आग लगा दी। इसको देखो, रोज देखो, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। मासी का घर है क्या? स्वयं स्थिति में जाना कोई मासी का घर है? बुद्धि वहीं लगी है, सालों से लगी है, सालों, पूरा जीवन निकल गया, फिर भी स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना, छुहारा इनके मुंह में डाल दो और गुठली सहित चबा जाना, दांत तो टूटे तुम्हारे कम से कम। तो कहाँ होगा स्वर्ग? और नष्टोमोह कहाँ बनेंगे, ऊपर जाके बनेंगे क्या? जो नष्टोमोह बन रहे हैं कहाँ बने हैं? और उनकी भी तो दुनिया थी, जिसकी दुनिया ही नहीं, ये नष्टोमोह बने, काहे के नष्टोमोह बने? जिसकी कोई दुनिया ही नहीं है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो नष्टोमोह बना, काहे का नष्टोमोह बना? इसकी दुनिया थी, ऐसे नहीं है भूखे मर रहे थे, यहाँ बैठे हैं। कोई अपने घर में भूखा मरता है क्या? मरता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। आज तो गवर्नमेंट इतनी हमारी रॉयल है कि अगर कोई घर में गरीबी भी हो तो भी भूखा नहीं मर सकता। सोचो आप, तो यहाँ तुमको कैसे मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं? बोल तो दो, खुशी खुशी से भूखे मार रहे हैं। सोचो आप, मरना तो पड़े, इन आंखों से नहीं दिखेगी जो स्वयं स्थिति में जा रहे हैं, देख भी ना सको। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। जो कुछ दिख रहा है, बोला स्पष्ट मुरली के महावाक्य, जो कुछ इन आंखों से तुमको दिख रहा है कुछ भी नहीं रहेगा। जब तुम्हारा कुछ भी ना रहे तब तुमको स्वर्ग दिखता है, तुमको, बस मात्र तुमको, क्योंकि तुमने अपनी आंखें फोड़ी हैं। किसने फोड़ी थी आंखें? सूरदास, सूर्य के दास हैं, इनको मिलनी चाहिए। आपकी आंखें फोड़ी हैं, तुम्हारी तरह फटी हुई आंखें नहीं है। देह भान भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है, और तुमको जो लग रहा है ये भी चले तो हम भी चले, इनको लेके ही चलेंगे, तो खुद मर जाते हैं वही, ना वो गए ना तुम गए। सोचो आप, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर होगी, वो अगर ऊपर भी होगी तो ऊपर कहाँ है, कहाँ है ऊपर? अविनाशी स्थान कौन सा है? जम्बूद्वीप। लेकिन यहीं से ऊपर ट्रांसफर होंगे या अलग से वहां पालना मिल रही होगी, तो कितना नष्टोमोह होंगे सोचो। वो बाबा कैसा है, कितना चतरा है, लास्ट में कोई नष्टोमोह हो गया हो जाए तो विमान खड़े हैं तुम्हारे में घुस जाएंगे। कोई मासी का घर है क्या? अंत में कोई पूरा दे दिया, पूरा जीवन लगा दिया अपना, ताते भोते नौते सोते सबको लगा दिया, अंत में नष्टोमोह होके आ गए। ये विमान खड़े हैं, विमान लंबे समय का अभ्यास ही तुमको ट्रांसफर करने वाला है, लंबे समय का अभ्यास। आग लगा देंगे किसको? कोई मासी का घर नहीं है, तो अभी है या नहीं है? दिख ही नहीं रही दूर दूर तक, नहीं है अभी, अभी है। बस वो पूरी राजधानी स्थापन होनी है, कुछ को वहां ट्रांसफर होना है। इसलिए बाबा ने बोला, बाबा को राजधानी चाहिए, परिवार चाहिए, अकेला नहीं चाहिए। एक परिवार का रूप हो जिसको बाबा कहे ये है राजधानी, यहाँ से नई सृष्टि की स्थापना हुई है, ये सब अविनाशी।
कैसे होंगे वहां पे? सब अविनाशी होंगे, मर के वहां गए हैं, बिना मरे नहीं। अगर थोड़ा बहुत किच्चड़ पट्टी बुद्धि में थी उसको भी मार दिया, जला दिया, तब जाके आत्मा बने। तब आत्मा बन के बाप को याद किया, तब जाके इनका तीसरा नेत्र एकाग्र हुआ और डिवाइन इंसाइट जो सबसे बड़ा जलवा दिखाता है। तो नई दुनिया की शुरुआत तुम बच्चों को दी, आना जाना करते हो ना, कब दी? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति को पाया। सोचो वो कब दी? 2004 में। और ये पूछ रही हैं, इनसे मिलो, है एडवांस की आत्मा है, ये भारतवासी हैं जिन्होंने दुर्गति को पाया है। बोलते हैं ना मुरली में, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति को पाया और आके पूछते हैं 20 वर्ष के बाद, कौन तुम्हारे लिए है क्या? कहां भगवान 2004 में स्थापना कर दी, फाउंडेशन बना दिया, और आज पूछ रहे हैं कहां है? जबकि भगवान का कार्य पर्दे के पीछे कभी रुका ही नहीं। अब वो प्रैक्टिकल रूप पूरी दुनिया देखेगी, नहीं देखेगी ब्राह्मणों की? इसलिए बात है, जम दे जाम दे नहीं होता। पर्दे के पीछे पूरा कार्य चल रहा है। पर्दा कब उठाते हैं? जब मूर्ति कंप्लीट हो जाती है। हाँ जी। और वो उस दिन अवेक वाणी में बोला था कि स्टॉक जमा करो। ओम शांति। अभी नहीं ओम शांति, हाँ यहाँ चल रहा है शांति। हाँ जी। 3 बातों का स्टॉक जमा करो। 3 बातों का स्टॉक जमा करो। हाँ, पुरुषार्थ की प्रारब्ध, पुरुषार्थ की प्रारब्ध वो है प्रत्यक्ष फल। हाँ, पुरुषार्थ की प्रारब्ध ही है प्रत्यक्ष फल है। हाँ जी। फिर बोला संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ठीक है। और सेवा का फल। ये तो लास्ट में है। स्वयं स्थिति में टिके तो सबसे पहले तुम्हारी खुद की सेटिस्फेक्शन है, जो सबसे बड़ी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, इसको कहेंगे प्रत्यक्ष फल। जिसको प्रत्यक्ष फल मिलता है वो संतुष्ट रहेगा। जो जितना अपने से संतुष्ट है उतना दूसरों को संतुष्ट रखता है, या उससे स्वतः ही दूसरे संतुष्ट रहते हैं, स्वतः ही। पूरा साइंटिफिक है। 5% के लिए मना किया, 95% सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन 5% ना, कोई चिंता की बात नहीं। फिर मन बना हो के क्या करते हो? मध्याजीभव, हर कर्म करते हो जब उसको याद करते हो, ये तुम्हारा सेवा का जमा होता है। जन्म जन्मांतर चलती है ये प्रॉपर्टी। हाँ जी। और अभी ये बोला ना कि सूक्ष्म वतन कितनी सुंदर दुनिया है, वो भगवान की है, ये नहीं है भगवान की। कैसी सुंदर दुनिया है, ना नाक है वहां, ना आंख है वहां, ना कान है वहां, ना मुख है वहां। कितनी सुंदर दुनिया है। तुम्हारे लिए वो है ही नहीं है? मरने वालों के लिए दुनिया है क्या? है? किनके लिए है? जो अभी अपनी आंख भी भगवान को दे देते हैं, कान भी भगवान को दे देते हैं, जीवा भी काट के पहले ही फेंक देते हैं। सोचो, ये कल्पना करें तो करें वो कितनी पावरफुल दुनिया। केवल दुनिया ही नहीं है, कितनी पावरफुल दुनिया। तरसते हैं भक्ति मार्ग में, सूक्ष्म वतन की दुनिया में जाने के तरसते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं भक्ति मार्ग में। कहाँ पहुंच जाएं? तो सूक्ष्म लोक में पहुंच जाए तो पूरा जीवन लगा देते हैं। और हमारे यहाँ सूक्ष्म वतन का जबकि क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है पूरे ब्राह्मणों को, तो भी कभी बुद्धि में नहीं आता कि ये कोई दुनिया भी होगी। ट्रांस में जाना कोई दुनिया नहीं है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। वो ट्रांस में जाने लगी, नए नए सीन देखने लगी, वहां का मैसेज लाके नीचे दे दिया। ये कोई सूक्ष्म वतन है क्या? क्यों बंद कर दिया 40 वर्ष के बाद? वो भक्ति मार्ग था। जबकि स्पष्ट बोला है, तुम देह रहते रहते कहां बन जाते हो? सूक्ष्म वतनवासी बनते हो। तो जरूर कोई दुनिया है ना जहां तुम्हारा किनसे मिलन होने वाला है। कौन होंगे वहां? देवताएं होंगे। तो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं होते, तुम ब्राह्मणों का इंतजार कर रहे हैं, पवित्र ब्राह्मणों का इंतजार कर रहे हैं। सोचो कितनी सुंदर मीटिंग होगी। तो उनको नैन नक्श भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बस ऐसे ही बस परछाइयां ही हैं। क्या है? जो लास्ट शरीर के द्वारा उन्होंने तपस्या की है, वो क्या है? उनके साथ साथ वो सूक्ष्म शरीर भी हैं उनके। नहीं तो पहचानोगे कैसे? ब्रह्मा बाबा को देखोगे तो पहचानोगे, साकार बाप को देखोगे तो पहचानोगे। साकार बाप परिचय भी कह देगा, ये है मेरा लाडला। हवा में कोई दिख ही नहीं रहा लाडला है, कुछ तो है, वो दुनिया है। इससे भी सूक्ष्म दुनिया परम धाम दुनिया है, प्रैक्टिकल झाड़ है। ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ, जिन्होंने पुरुषार्थ ही नहीं किया उनके लिए बात तो फालतू बातें हैं।
जिन्हों की कल्पना में भी नहीं है कि बीज होता है तुम्हारे किसमें, संकल्प में। जिनके पास ये बीज ही नहीं है उनके लिए कल्पना मात्र है, हो उनके लिए कल्पना मात्र, लेकिन तुम्हारे लिए है। तीन संसार है, तुम क्या बनते हो, क्या टाइटल मिलता है तुमको? तीन लोगों को जब तुम कंट्रोल करते हो कौन सा टाइटल मिलता है जो भगवान का टाइटल नहीं है? त्रिलोकीनाथ। बाबा ने स्पष्ट बोला है मुरली में, मैं त्रिलोकीनाथ नहीं बनता। ये सूक्ष्म वतनवासी देवताएं भी त्रिलोकीनाथ नहीं बनते, त्रिलोकीनाथ तुम बनते हो। और संगम युग पे तुमको नसीब होता है स्थूल वतन सूक्ष्म वतन में जाना और परम धाम में शरीर रहते रहते जाना, इसे तुम बनते हो त्रिलोकीनाथ। ना बाप बनता है ना सूक्ष्म वतनवासी देवताएं बनते हैं, इसलिए बलिहारी है इस मनुष्य शरीर की। ये शास्त्रों में भी है, इस मनुष्य शरीर से जो प्राप्त किया जा सकता है वो ना सूक्ष्म वतनवासियों को प्राप्त होता है ना परम धाम। ऐसा शास्त्र भरे पड़े हैं इसके लिए, सोचो आप। यह है संगम युग का हमारा यादगार। जब भगवान आते हैं तो इतनी ऊंच प्राप्ति हमको कराते हैं, कुछ तो मेहनत होगी। तुम विश्व के भी मालिक बनते हो तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ब्रह्मांड में सूक्ष्म वतन भी है, उस ब्रह्मांड में परम धाम भी है, उस ब्रह्मांड के तुम मालिक बनते हो। केवल मन बुद्धि से जा जाके वहां बैठ जाना, पृथ्वी में बैठ के किरणें फैलाना, ये कोई ब्रह्मांड के मालिक नहीं है। तुम्हारे मुख में दिखाया है, कहा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड है तुम्हारे मुख में, तुम्हारा यादगार भक्ति मार्ग में भी है। जितनी भी सूक्ष्मता है ये है याद में है, पूरी सूक्ष्मता एकाग्रता में है। एकाग्रता अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, ये असंभव है। मन बुद्धि को एकाग्र करना है इतना आसान नहीं है, इसलिए अच्छे से थक जाते हैं, जबकि पूरा चमत्कार इसमें है, सिंपल याद में नहीं। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा भक्ति मार्ग है, ठीक है, उसमें भावनाओं का फल मिल सकता है, लेकिन ये साइंस नहीं है। साइंस कभी भी नहीं थी इसमें, नहीं तो शरीर क्यों छोड़ते? तुम्हारा जो शरीर है अंदर से तुम्हारे सेल्स हैं उनको चार्ज होना है, डैमेज सेल्स को भी चार्ज होना है। सोचो, ये बहुत बड़ी साइंस है। योग बल चाहिए, एकाग्रता की पराकाष्ठा चाहिए। बिना एकाग्र मन बुद्धि हुए इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए वो संभव नहीं है। इसलिए जो सबके लिए है ही नहीं, ये फालतू मुंह के बक्के हैं तो उनके लिए हैं, हम मुंह के बक्के लगाते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारा एक सुंदर संकल्प है। उस सुंदर संकल्प को आया भी कहां से? वो जरूर मुरलियों से मिला है, जरूर अव्यक्तवाणियों से मिला है, कोई आधार तो है हमारा। लेकिन जो इतनी मेहनत नहीं कर पाते तो उनके लिए कल्पना है। जो मेहनत करते हैं धीरे धीरे वो एहसास होता है, उनको महसूसता होती है। ऐसे नहीं कि महसूसता नहीं होती। तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, तुमको कोई महसूसता ना हो नहीं सकता। हाँ, एकाग्र ही नहीं हुई है तो तुम थक जाते हो, छोड़ देते हो, ये क्या करे, तो कंपटीशन है। इसलिए बात है, ये पढ़ाई है, यहाँ आशीर्वाद कृपा की कोई बात नहीं है। पढ़ाई पढ़ते जाते हो और धारण करते जाते हो। हाँ जी। तो एकाग्रता बनती है तो महसूसता होती है, तो कौन सी महसूसता? सूक्ष्म वतन। एकाग्रता होती है तो तुमको कौन सी महसूसता होती है? 5-10 सेकंड वो क्या है? साइलेंस है, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। अगर कोई 5-10 सेकंड निसंकल्प हो रहा है, प्रैक्टिस करते करते 1 मिनट तक क्यों नहीं जा सकता? तो 1 मिनट तक डेवलपमेंट कहाँ होगी? कहाँ होगी डेवलपमेंट? शरीर में। अरे हम सब कुछ शरीर से देखेंगे, हवा में देखेंगे। डेवलपमेंट जितनी भी होनी है तुम्हारे शरीर में होनी है। शरीर को सात्विक बनना है। 1 मिनट का अपना जलवा होगा, 2, 3 या 5 मिनट का अपना जलवा होगा, 10 मिनट का अपना जलवा होगा। क्यों अंतरिक्ष में जाते हैं, वेटलेस हो जाता है ये शरीर? ऐसा थोड़ी कुछ चमत्कार है ये। सीधी सी बात है। ये जब ऊपर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ऊपर अंतरिक्ष में जाते हैं। हमारे जाते हैं, नहीं जाते? वो वेटलेस हो जाता है, वहां वेट रहता है, वेटलेस हो जाते हैं। तो सोचो, अब तुम्हारी मन बुद्धि शरीर में नहीं है, लंबा समय तुम अभ्यास कर रहे हो डिटैच होने का, तो वो एहसास तुमको यहीं होगा या ऊपर जाने के बाद होगा? सब यही अनुभव होंगे। ये पूरा एकाग्रता का खेल है। क्यों? तुम इस दुनिया में जी ही नहीं रहे। कौन से आयाम में जीने की कोशिश कर रहे हो? चौथे आयाम में। 3 आयाम तो तुमको दिख रहे हैं, तुमको ये अच्छे ही नहीं लग रहे। जो सृष्टि आंखों से दिख रही है तुम इसको अब मानते ही नहीं हो कि भगवान ने तुमको बोला है, देह सहित देह सब कुछ भूल, मेरी शरण में आ। सोचो, 5 तत्वों से पार वो सृष्टि है जहां तुमको जाना है। सूर्य चांद तारागण से भी पार, वो मेरा धाम। तो क्या तुम 3 आयाम में अटके हुए हो क्या? है?
मन बुद्धि से जो तुम मन बुद्धि को एकाग्र करते हो, ये 3 आयाम में नहीं है, इससे ऊपर उठ रहे हो। जितना जितना तुम मन बुद्धि को एकाग्र कर रहे हो, उतना उतना तुम इस शरीर से ऊपर उठ रहे हो, माना 5 तत्वों से ऊपर उठ रहे हो। अगर किसी का 4 घंटे का आसन हो जाए, कल्पना करके देखो, जो असंभव है ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की जो बड़े बड़े योगी बैठे हैं यहाँ पे, भोगी नहीं हैं, बड़े बड़े योगी हैं ब्रह्मा कवच में। भोगियों की बात नहीं कर रहा, एडवांस पार्टी में एक भी नहीं है, उनकी तो बात ही मत करो। ब्रह्मा कवच में योगी हैं, पवित्र आत्मा है, लेकिन एक भी नहीं है। चैलेंज है कि किसी का 4 घंटे का आसन सिद्ध हो जाए, कल्पना भी नहीं। और तुम्हारा बाप 17 में क्या किया, 8 घंटे एक ही आसन पे बैठा, स्थूल में भी आसन सिद्ध करके दिखाया। 8-9 बजे से मुरली चल रही है, शाम को 5 बजे तक मुरली ही चल रही है, उठ के जा रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ कर रहे, काम वाम भी तो होंगे, कोई फ्री है क्या आपकी तरह? सोचो, 8 घंटे एक ही आसन में बैठ के कितना घसीटा, 8-8 घंटे तक बोलते गए, बोलते गए, बोलते ही गए। हुआ नहीं हुआ प्रैक्टिकल? इसको क्या कहेंगे? ये सिद्ध पुरुष, ये प्रैक्टिकल सिद्धि है। प्रैक्टिकल तुम्हारा शरीर है ही नहीं, तुम्हारा शरीर जैसे अब है ही नहीं, तुमको शरीर का भान ही नहीं है। हर चीज प्रैक्टिकल होगी, हवा में नहीं। हर चीज प्रैक्टिकल होगी, तभी ब्राह्मणों की दुनिया मानेगी, नहीं तो ब्राह्मणों की दुनिया नहीं मानेगी। इसलिए एकाग्रता ही मुख्य सब्जेक्ट है, मन बुद्धि की एकाग्रता ही सार है। ना अच्छा ना बुरा, कोई भी संकल्प ना हो, ये है तुम्हारी हाइट, ये है तुम्हारी परमधाम की यात्रा। सूक्ष्म वतन होते हुए, इमेजिनेशन करते हुए, एक चित्र बनाते हो, उस चित्र में टिकना, सूक्ष्म वतनवासी बनना, फिर उसके ऊपर निसंकल्प होना। तो एकाग्रता की पावर है जो असंभव को संभव करेगी। भले ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं है, किसी ने नहीं किया, लेकिन भगवान की कल्पना तो है। मुरली में तो आया है, मन के मौन से नहीं रंगत। अव्यक्तवाणी तो भरी पड़ी है, अगर एक भी पास नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि भगवान की पढ़ाई पढ़ी ही नहीं। अगर एक भी पास हुआ तो क्या कहेंगे? भगवान ने पढ़ाई पढ़ाई। ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट ना निकले, 100 वर्ष होने जा रहे हैं, हो सकता है। इसका मतलब किसी भी ब्रह्मा कुमारी के लिए पढ़ाई थी ही नहीं, पता नहीं कौन हिमालय में बैठ के पढ़ गया, यही तो कहेंगे, क्योंकि दिख ही नहीं रहा कुछ। लेकिन अगर एक भी ब्रह्मा कुमारी सफल हो गया तो समझो पढ़ाई पढ़ाई है। तुम फेलियर सिद्ध हुए, उसके लिए क्या करो? वो सिद्ध कैसे हो गए? इन्होंने कैसे धारण कर ली? पढ़ाई तो वही पढ़ी ना। तो ये नहीं हो सकता कि प्रैक्टिकल रिजल्ट ना निकले, लेकिन जो असंभव है उसको संभव करने में टाइम लगता है। तो पूरा सार क्या निकलता है? मन बुद्धि की एकाग्रता एकदम स्टॉप हो जाए, निसंकल्प हो जाए, इसके बिना सार नहीं निकलेगा। हाँ जी। अभी ऐसे बोला था ना कि जब 1 मिनट रुकते हैं, हाँ जी, तो 1 मिनट में भी बोला कि 75% तो तुम स्थूल में रहते हो और 25% सूक्ष्म में जाते हो। हाँ जी, और फिर अगर उसमें भी एकदम निसंकल्प हुए तो उतने सेकंड कहेंगे कि परम धाम। ठीक है। इसलिए बाबा ने कहा जम दे जाम दे तो नहीं होता ना। अर्जुन तो थक गया। अर्जुन ने क्या बोला? अरे प्रभु, ये हवा है, जो आप क्या बोल रहे हो, उसको कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। अरे हवा को कंट्रोल किया जा सकता है क्या? मैं परेशान हूं, कोशिश की मैंने, कंट्रोल ही नहीं हो रही, और आप कह रहे हो वायु को कंट्रोल करो। मन तो जैसी कि वायु है। तो इसलिए बोला अभ्यास और वैराग्य, लंबे समय का अभ्यास और वैराग्य, सब मरे पड़े हैं। मारने नहीं है तुमको, मरे पड़े हैं। अर्थी जलाओ, जो कल मरने वाले हैं वो तुम्हारे लिए मरे पड़े हैं। जब वैराग नहीं होगा तो अभ्यास भी उतना एक्यूरेट नहीं होगा। अभ्यास तो तुम कर रहे हो, लेकिन वैराग नहीं है। तुमको लगता है अभ्यास करते करते परम धाम चले जाएंगे। अरे जटिल संस्कार कहाँ जाएंगे तुम्हारे। जितना वैराग होगा, जितना तुम डिटैच होंगे, उतना ही तुम ऊपर जा रहे हो। इतनी सूक्ष्म परिभाषा है, केवल तुम्हारे प्रैक्टिस से नहीं देखा जाएगा कि प्रैक्टिस से तुम जानते हो कि रिजल्ट ही नहीं निकल रही, लेकिन जहां रिजल्ट निकली है, अरे उन्होंने तो तुम्हारे जैसे ही तो किया है। ऐसा क्या उनके पास जादू था कि उनकी रिजल्ट निकली, तुम्हारी नहीं निकली? तो कितनी सुंदर चेकिंग की होगी उन्होंने, कितना सुंदर चेंज किया होगा उन्होंने। पढ़ाई एक, पढ़ाने वाला एक, याद भी एक, धारणाएं भी एक, फिर भी नंबरवार क्यों हो गए? तो जरूर धारण करने में, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कहीं ना कहीं धारण करने में क्या हो रहा है? मिस्टेक हो रही है, या धैर्यता नहीं है।
ज्यादा छटपटाते हैं, कोई धैर्यता तो बहुतों में नहीं होती है। जो जितना छटपटाए जल्दी जाने के लिए समझो उतना ही कमजोर है, बार बार नीचे पटकेंगे इसको। कोई कोई होते हैं थोड़ा सा पुरुषार्थ किया तो इनको लगता है बस हम ही हम हैं। अरे कोई औकात नहीं है तुम्हारी, हम ही हमें कोई औकात नहीं। 10 साल देखो जरा बैठ के, ऐसे तुम्हारे थोड़े से प्रैक्टिस करने छटपटाने से कोई परमधामवासी बन जाओगे क्या? इसलिए सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, अंदर की चेकिंग चाहिए, मुंह के पक्के नहीं चाहिए। चेक चेंज एंड फ्लाई। अगर तुमने अपनी बार बार चेकिंग नहीं है, तुमको मालूम ही नहीं है तुम्हारा कचरा, तुम तो कभी गए ही नहीं और प्रैक्टिस लगातार कर रहे हो, अमृत वेला तुम्हारा मिस नहीं होता। और बाबा क्या देख रहा है, ये कभी गया ही नहीं, चेकिंग ही नहीं कर पाया बेचारा, भगवान के ऊपर छोड़ रखा। भगवान ले जाएगा, भगवान ले, अरे भगवान ले जाएगा कायदा है क्या? राजयोग एक पढ़ाई है, पढ़ो, धारण करो और खुद क्या करो, उड़ जाओ। इसलिए वैल्यू है। अगर 75% भी तुम्हारी मुट्ठी में आ गया, अगर 1 मिनट है 100%, तो 75% 45 सेकंड। इधर चले थे तुम 15 सेकंड से, टारगेट था तुम्हारा 1 मिनट, लेकिन तुमने लगातार मेहनत की। अंदर से कोई सिस्टम तो होगा। वो कहते 6-7 चक्कर, अरे कोई चक्कर फक्कर नहीं होता, किसी मुरली में नहीं बताया, ना हम मानते हैं। भक्ति मार्ग की कोई भी मान्यता हम कभी भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, और ये फलाना चक्कर, फलाना चक्रों में फंस के ही मर जाओगे, ऐसे कोई चक्कर वक्कर कहीं बताए हैं क्या? लेकिन कुछ सिस्टम तो है, कोई एकाग्रता सिस्टम तो है। वो सिस्टम अपना काम करता है। जितना जितना तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र हो रही है, मना आत्मा में पावर आ रही है। अगर आत्मा में पावर आ रही है तो उसमें बल भर रहा है, तो सोचो कितने सुंदर रोलिंग और कंट्रोलिंग पावर आने वाली है। तो पूरा खेल ही ये राजयोग का है, रोलिंग और कंट्रोलिंग पावर का है। तो ये इंटरनल डेवलपमेंट ना हो नहीं सकता। मन बुद्धि तुम्हारी एकाग्र होगी और शरीर का कोई डेवलपमेंट नहीं है इंटरनल। सोचो ये कैसे हो सकता है? ये तो क्या है, गूंगे का गुड़ है। तुम खाओ, टेस्ट करो और दूसरों को बताओ। बाकी एकाग्रता बहुत बड़ा चमत्कार था, है और रहेगा। एकाग्रता एक साइंस है, बड़ी से बड़ी साइंस। ये असंभव है, उसको तुम संभव करने की कोशिश कर रहे हो, जो तुमको सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। सोचो 10-15 सेकंड तुम ऊपर गए और 75% नीचे गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। किसको आधार बनाया तुमने? कौन सा आधार बनाया जब ये हालत थी तुम्हारी? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, तुमने धुन लगा दी और ऊपर वाला देख रहा है। और धुन लगा के तुमने अपने व्यर्थ को कम किया। खत्म नहीं हो सकता व्यर्थ, लेकिन तुमने कम किया। जब जब तुमने कमर कसी, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा की धुन लगाई, तब तब क्या हुआ? व्यर्थ तुम्हारा कम हुआ। अब अमृत वेला तुम्हारी मुट्ठी में आने लगा। तुमको कॉन्फिडेंस होने लगा कि अगर मैं इतने बजे उठ गया या उठ गई, इतने बजे से इतने बजे तक मेरा ये समय रहता है, इसमें मैं इतनी कमाई, तो अगर मैं होशो हवाश में हूं, अगर मैं अपने अलवेलेपन के ऊपर अटेंशन देती हूं, तो ये मेहनत करके मैं इतने तो निकाल लूंगी। ये है कॉन्फिडेंस। जहां तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन गया, चाहे अमृत वेला का हो चाहे नुमा श्याम का हो, बस समझो काम हो गया। वो तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी। उसी को रिफाइन होना है। वो जो तुम्हारी तपस्या है, वो सबसे बड़ी तुम्हारी प्राप्ति है। अब उसको रिफाइन होना है बस। जितना तुम घोट रहे हो, लगातार घोट रहे हो, ये रिफाइन हो रहा है। टाइम जास्ती नहीं है, टाइम वही है, लेकिन क्या हो गया, ये रिफाइन हो गया। पहले 240 थे, अब धीरे धीरे 300, 350 होते, 480 हो गए उसी टाइम में। वहां 8-10 घंटे लगते थे, अभी 12 घंटे लग रहे होंगे, लेकिन कितना निकल रहा है? 480। अब 16 घंटे लग रहे होंगे, 720 निकल रहा है। इसको कहेंगे रिफाइन। तुम्हारी अभ्यास करते करते स्टेज रिफाइन होती जाएगी। समय यही रहेगा, समय को अलग से नहीं कि 48 घंटे में तुमने निकाल लिया, ये नहीं, लेकिन स्टेज तुम्हारी रिफाइन होती जाएगी। किसे? ये अभ्यास से। जो तुमको अभ्यास करना है तुम्हारे लिए व्यर्थ को कम करने के लिए, चाहे मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा हो, चाहे कोई विजन बनाना उसमें रमन करना हो, ये तुम जानो। तुम्हारी खुद की पर्सनल यात्रा है। किस यात्रा से तुमको परफेक्ट बनना है, बाप समान बनना है, तुम्हारी अपनी यात्रा है, तुम्हारी अपनी विधि है। उस विधि को अपनाते हुए ऊपर जाना। ओम शांति।